बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे है हुक्म अज़ां। तो आइए आज के नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 4 है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। एक्सरसाइज इसकी है 4.4। इसका सेकंड हाफ जो है वो हम करेंगे पेज नंबर 55 और 56। आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफाइड डेसिमल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, ओके, अप्लाइंग वन और मोर बेसिक ऑपरेशंस। ये हमारा टॉपिक है, यानी बोर्ड मास का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जेंटलमैन, SLOs of this topic are: number 1 is you will be able to understand BODMAS rule, and second, you will be able to simplify decimal expression involving brackets. Okay, gentlemen, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है वो है इंट्रोडक्शन की। सिंप्लीफाई डेसिमल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स अप्लाइंग वन और मोर बेसिक ऑपरेशंस। BODMAS के बारे में हम पहले भी कुछ जानते हैं, दोबारा मैं आपके सामने इसको रिवाइज कराए देता हूँ। B जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट्स को, O रिप्रेजेंट करता है O ऑफ को, D रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, M रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, A रिप्रेजेंट करता है एडिशन को और S रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन को। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरतीब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे नंबर 1 B है, तो ब्रैकेट्स जब भी आप आएंगे आपके सामने आएंगे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे फिगर्स जिनमें जो ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट की गई होंगी, जैसे हमारे सामने स्क्वायर ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट होती है और इसके अलावा हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है। तो अगर हमारे सामने बड़ी ब्रैकेट हो जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, तो हमने सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को करना है और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को करना है। तो यही तरतीब होगी। तो उसके बाद अगर आप देखें जो हमारे पास D है, डिवीज़न, यानी अगर आपके सामने बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं तो फिगर में अगर उनकी तरतीब बेशक आगे पीछे हो, लेकिन आपने उनके जो साइन है उनको ज़रूर ज़हन में रखना है। सबसे पहले डिवीज़न वाला जो एरिया होगा उसको आपने सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले एरिया को सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन के एरिया को सॉल्व करना है और उसके बाद एंड पे सब्ट्रैक्शन के एरिया को आपने सॉल्व करना है। यह तरतीब आपने अपने ज़हन से बिल्कुल स्किप नहीं होने देनी। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आपके सामने एग्जाम्पल है उसको हम BODMAS रूल के तहत ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो फिगर है वो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर दो बेसिक ऑपरेशन है, एक प्लस का है यानी एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का है। तो उसके बाद जब राउंड ब्रैकेट ऑफ होती है तो उसके बाद मल्टीप्लाई साइन है और 2.8 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे जो कहा था कि जब भी ब्रैकेट्स आएंगी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट का एरिया है आप देखें उनमें चूँकि दो साइन आ रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब BODMAS रूल के तहत आप देखें तो पहले एडिशन आता है, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन को बाद में करना है, पहले एडिशन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टेप 2, एडिशन को हमने सॉल्व किया तो 5.3 + 2.1 इज़ इक्वल टू 7.4। अभी भी ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई, तो आप देखिए आगे माइनस में 3.4 आया। अभी भी आप देखिए राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फिगर्स हैं सबसे पहले हमने उनको ही सॉल्व करना है। उनको हमने सॉल्व किया, 7.4 में से माइनस किए 3.4, तो इसका आंसर स्टेप 3 में देखिए आया 4.0। अब ये जो 4.0 आया है तो यहाँ पे आप देखिए हमारी राउंड ब्रैकेट ऑफ हो चुकी है। तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई 2.8 यहाँ पे लिखा और इन दोनों फिगर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डेसिमल को डेसिमल के साथ ही हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब याद रखिए आपने जो
या जो इसका इसको प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट को, वो आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के ही प्लेस करना है। अब स्टेप 4 में जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 11.20। ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह ताला अब हम होम असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। तो चलिए, होम असाइनमेंट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। ये 3 के 3 अगर आप गौर फरमाएं तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर जो पोर्शन है उसमें 2 बेसिक ऑपरेशंस हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई का साइन है और डिवीजन का साइन है, आप अपने माइंड को रिकॉल करें। मैंने आपको क्या बताया था बोर्ड मास रूल के तहत कौन से बेसिक ऑपरेशन को पहले करना है आपने? जी हाँ, वेरी गुड। जो डिवीजन वाला एरिया है यानी 2.87 डिवाइडेड बाई 0.7, सबसे पहले हमने इस एरिया को सॉल्व करना है और उसके बाद कुछ जो आंसर आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 3.7 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों को जहन में रखिए। और ये मैंने आगे पीछे जो एग्जांपल्स किए हैं, जस्ट मैंने बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उनको जस्ट आगे पीछे किया है ताकि मैं ये देख सकूँ आपने लेक्चर को कितनी तवज्जो से सुना है। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपकी उस मुश्किल को आसान बनाने में हम अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।